Welcome to Time News Studios. You are watching 5 PM Bulletin. अफवाज पाकिस्तान और उसकी लीडरशिप के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मलिशियस प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। हत्ता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ रिटायर्ड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के फेक ऑडियो मैसेजेस बनाए जा रहे हैं ताकि मुआशरे में अवाम और फौज के दरमियान तकसीम और इंतशार फैलाया जाए। ये गैर कानूनी, गैर अखलाकी और मुल्क के मफाद के सरासर खिलाफ जो काम दुश्मन 7 दहाइयों में नहीं कर सका वो काम इंशाल्लाह हम अब भी नहीं होने देंगे। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करते हैं। किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल देंगे। सो वो जो इनपुट है वो दे दी गई है। जैसे मैंने कहा, एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। कौमी सलामती कमेटी के इजलास बाबत पधराई में साजिश जो हिकु बि लफ़्ज़ न आहे या पधराई सभिनी अॻियां आहे। ख़त बाबत पार्लिमानी कमेटी जो इजलास घुराए पियो तो फ़ौजी क़यादत पंहिंजो इनपुट ॾिनी। पाक फ़ौज जे तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे त 7 ऐं 8 अप्रैल ते साइफ़र आयो त ISI तॾहिं खां जांच शुरू करे छॾी हुई। जांच जी बुनियाद ते ई कमेटी में मौक़िफ़ ॾिनो वियो। वज़ीर आज़म जे रूसी दौरे बाबति पाक फ़ौज ऑन बोर्ड हुई। अमरीका कंहिं बि सतह ते फ़ौजी अॾनि जो मुतालबो नाहे कयो। जेकॾहिं अॾा घुरिया विया त फ़ौज एब्सोल्यूटली नॉट चवंदी। एटमी असासनि बाबति ॻाल्हाइण वक़्तु एहतियात करणु घुरिजे। असांजा एटमी असासा महफ़ूज़ आहिनि, उनखे सियासी बहसनि में न आंदो वञे। मैंने ये भी सुना कि somebody said कि जी शायद कोई एक्सटेंशन के लिए कोई बात चल रही थी कोई इस तरह की। अच्छा, लेट मी पुट दिस थिंग टू रेस्ट टुडे once and for all. Chief of Army Staff is neither seeking an extension nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. I hope this answers all the questions. So there was no such thing. तो प्लीज इस चीज के अंदर ऐसी, मैं जैसे मैंने कहा, ये किरदार कुशी के मुतरातिफ है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी चीज के। सो प्लीज डोंट डू दैट। आर्मी चीफ मुलाज़मत जे मुद्दे में बाद न घुरी आहे, नई वात क़बूल कंदो। आर्मी चीफ 29 नवंबर ते रिटायर थी रहियो आहे। इंशाल्लाह पाकिस्तान में कॾहिं बि मार्शल लॉ न लॻंदो। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे फ़ौज खे सियासत में न घेलियो वञे। फ़ौज सियासत खां परे आहे। सियासी पार्टी जो 74 सालनि खां हिकु ई मुतालबो रहियो आहे त फ़ौज जो सियासत सां वास्तो न हुजे। हाणे उनखे अमली जामो पहिरायो अथऊं। न्यूट्रल जो लफ़्ज़ फ़ौज जो किरदार बयानु नथो करे। बदकिस्मती सां जलसनि में फ़ौजी क़यादत बाबति जेका ॿोली ॻाल्हाई वञे थी उन सां कंहिंजो बि फ़ाइदो नाहे। जमहूरियती मुल्क जो मुस्तक़बिल आहे। देखिए, वो ऑप्शंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करें। आर्मी चीफ और DG ISI भी उसमें गए PM ऑफिस। वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज़ एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात करें। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए। सरासर बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट, एज वी हैव प्लान्ड, एंड दैट इज इट। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना सामने रखा गया। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान अॻियां के ऑप्शन न रखिया हुआ। डेडलॉक में वज़ीर आज़म हाउस आर्मी चीफ ताईं रसाई हासिल कई हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार चयो आहे त आर्मी चीफ ऐं ISI सरबराह PM हाउस वञी इमरान खान सां मुलाक़ात कई। उन वक़्तु संदसि साथी बि हुआ। उन मुलाक़ात में 3 ऑप्शंस ते बहस थियो हो। इमरान खान चयो त अपोजिशन तरफ़ां बेट मादी रित वापसि वठण बाद असेंबली तोड़ण वारो ऑप्शन क़बूल जोॻो आहे। आर्मी चीफ PDM क़यादत अॻियां इहे ऑप्शंस रखिया
ऐं तफ़सीली बहस थियो। अपोज़िशन क़यादत चयो त अहिड़ो को बि क़दम न खणंदी। उनखां पोइ आर्मी चीफ जी कंहिं सां बि का मुलाक़ात नाहे थी। 9 अप्रैल ते वज़ीर आज़म हाउस में मुलाक़ात बाबति BBC वाहियात ऐं हथचोकी स्टोरी शाया कई। बेतमादी जो जेको सियासी मरहलो हो उनमें कंहिं बि शख़्सियत जो अमल दख़ल नाहे रहियो। PTI जे 123 असेंबली मेंबर्स जो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर। कासिम सूरी चयो आहे त वक़्ती स्पीकर जी हैसियत सां 123 मेंबर जो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कयूं आहिनि। असेंबली सेक्रेटरिएट तरफ़ां इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियण बाबति नोटिफिकेशन जारी। PTI चेयरमैन इमरान ख़ान इलेक्शन कमीशन ॾांहुं ख़त उमाणींदे चयो आहे त PTI पार्लियामेंट में इस्तीफ़ा ॾेई छॾी आहे। PTI जे नाले सां अपोज़िशन लीडर या कमेटी मेंबर मुक़ररु न कयो वञे। PTI मख़सूस सीटुनि ते अक़लियतनि ऐं औरत मेंबर जा नाला बि वापसि वठे थी। हाणे मेंबर बि कंहिं बि अमल जी ज़िमेवारी PTI न हूंदी। नई हुकूमत जी मुआशी टीम खे मुल्की मईशत जी बहितरी लाइ सुधारनि जो जामे प्लान तैयार करण जी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी सदारत हेठि इजलास में ब्रीफिंग दौरान मुआशी अंगनि अखरनि ते गिणती जो इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ महांगाई खे कंट्रोल करण लाइ तरजीही बुनियादनि ते क़दम खणण जी हिदायत कंदे चयो त आम माण्हुनि जे मुआशी हालत बहितर बणाइण लाइ समूरा उपाउ वरिता वेंदा। वज़ीर आज़म तरफ़ां पिशावर न्यू मोड़ खां इस्लामाबाद एयरपोर्ट ताईं मेट्रो बस मंसूबे में देर जी जांच जो हुकुम। मेट्रो स्टेशन पहुचण बाद वज़ीर आज़म चयो त मंसूबे ते हेल ताईं 16 अरब रुपया ख़र्च थी चुका आहिनि। इहो क़ौम जो पैसो आहे। जांच थियणु घुरिजे त मंसूबो डिघे अरसे ताईं रोड़ले जो शिकार छो रहियो। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब असेंबली जे स्पीकर परवेज़ इलाही जी दरख़्वास्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी खे तलब करे वरितो। परवेज़ इलाही तरफ़ां डिप्टी स्पीकर जा अख़्तियार बहाल करण बाबति सिंगल बेंच जे फ़ैसिले खे चैलेंज कयो हो। सिंगल बेंच हुकुम ॾिनो हो त 16 अप्रैल ते पंजाब जे वॾे वज़ीर लाइ चूंड थींदी। डिप्टी स्पीकर वोट कराईंदो। असांजे मुल्क जो नालो इस्लामी जमहूरिया आहे, पर हिते इस्लाम पठानर कुझु नथो थिए। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी मुलाज़िमनि खे प्लॉट ॾियण बाबति केस ते ॿुधणी दौरान जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चयो त वज़ीर आज़म पंहिंजे सुवाबदीद ते ॿ प्लॉट अलाट करे थो। वज़ीर आज़म केरु थींदो आहे प्लॉट ॾियण वारो? मुल्क में प्लॉट ॾियण जो को बि असूल न आहे। हिते ग़रीबनि खे न, रुॻो वॾनि माण्हुनि खे प्लॉट मिलंदा आहिनि। अदालत शहरी मोहम्मद सिद्दीकी जी प्लॉट वापसी बाबति दरख़्वास्त ख़ारिज करे छॾी। आज़ाद कश्मीर में बेतमादी रिथ खे मुंहुं ॾींदड़ वज़ीर आज़म 5 वज़ीरनि खे हटाइण जो फ़ैसिलो करे वरितो। PM हाउस तर्जुमान जो चवणु आहे त मुबैना बदउनवानी ऐं शकी सरगर्मियुनि ते 5 वज़ीरनि खे बरतरफ़ करण जो फ़ैसिलो थियो आहे। वज़ीर आज़म जे निशाने ते आयल वज़ीरनि मां अब्दुल माजिद ख़ान बेतमादी में अॻिरो किरदारु अदा कयो। सरदार इलियास, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक ऐं मोहम्मद अकबर खे हटाइण जो फ़ैसिलो। इमरान ख़ान पंहिंजी पार्टी जे बेतमादी खे मुंहुं ॾींदड़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़यूम नियाज़ी खे इस्तीफ़ा खां रोके छॾियो। क़ौमी असेंबली जे डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी तरफ़ां इजलास देर सां घुराइण वारो अमल अदालत में चैलेंज। नवाज़ लीग अॻवान मुर्तज़ा जावेद अब्बासी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में मौक़िफ़ अख़्तियार कयो वियो त इजलास 22 अप्रैल ताईं मुलतवी करण बाबति सर्कुलर आइन ख़िलाफ़ आहे। असेंबली जे सेक्रेटरी खे 16 अप्रैल ते इजलास हटाइण जी हिदायत कई वञे। क़ौमी असेंबली जे इजलास में असद कैसर जी जाइ ते नए स्पीकर जी चूंड थियणी आहे। सिंध यूनिवर्सिटी में 3 शागिर्दियाणनि खे हिसाइण जो ॾोह साबित थियण ते प्रोफेसर अब्दुल जब्बार पीरसादा जी नौकरी तेल करण जो फ़ैसिलो। सूबाई महोत्सव प्रोफेसर खे 3 लाख रुपया ॾंड जी बि सज़ा ॾेई छॾी। यूनिवर्सिटी जी शागिर्दियाणी कायनात अनम यरीशा प्रोफेसर ख़िलाफ़ हरासमेंट जी शिकायत कई हुई। शहीद नाज़िम जोखियो क़त्ल केस में पीपल्स पार्टी MNA ॼाम अब्दुल करीम सूदो ॿियनि जवाबदारनि जी उबूरी ज़मानत में 3 ॾींहनि जी बाद। सिंध हाई कोर्ट ॼाम करीम ऐं ॿियनि खे 3 ॾींहनि में दहशतगर्दी तोड़ अदालत सां राब्ते जो हुकुम ॾेई छॾियो। दहशतगर्दी तोड़ अदालत जे मुंतज़िम जज केस जो चालान दहशतगर्दी तोड़ अदालत नंबर 15 खे मुंतक़िल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में चयो आहे त लाॻापियल अदालत समाजी तंज़ीम जी दरख़्वास्त ऐं केस जी मंज़ूरी बाबति फ़ैसिलो कंदी।
चीफ जस्टिस साहब ने सोमोटो नोटिस लिया था, लेकिन जो डीआईजी और एसएसपी है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। उन्होंने सी क्लास का केस लेके एक झूठी स्टोरी बना के उन्होंने केस ख़त्म करने की कोशिश की। ये चीफ जस्टिस साहब को हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो ये वेशिन दरिंदे हमेशा बच्चों को नोचते रहेंगे और तालीम से महरूम करते रहेंगे। कोई सिंगल एफर्ट्स नहीं ली गई कि किसी को अपॉइंट किया जाए, कोई ऑनेस्ट अफसर आके इसको इन्वेस्टिगेट करे, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ पर आए हैं। हमने एक सीपी फाइल की है कि प्रिंसिपल बेंच में इसको सुना जाए और आईजी को डायरेक्शन दी जाए कि इसमें कोई ऑनेस्ट अफसर जो है वो अपॉइंट करे जो कि इस मैटर को आके इन्वेस्टिगेट करे। नवाबशाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुबैना हिरासत जो शिकार शागिर्दानी परवीन रिंद इंसाफ़ लाइ सिंध हाई कोर्ट पहुंची वई। परवीन रिंद जांच ऑफिसर तब्दील करण की इस्तदा कंदे चयो आहे त मक़ामी अदालत के हुकुम बावजूद एसएसपी नवाबशाह जांच ऑफिसर तब्दील न कयो। आईजी सिंध के ईमानदार जांच ऑफिसर मुक़रर करण की हिदायत कई वञे। 9 फरवरी ते हिसाइण जो वाक़ियो पेश आयो, पर जवाबदार अञा ताईं उहदनि ते मौजूद आहिनि। अदालत मां इंसाफ़ की उम्मीद है। मूं समेत हर मुतासिर छोकरी से इंसाफ़ थियणु घुरिजे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ में भलीकार मां शाहिद सियाल। हेडलाइंस सां ॾिठियूं हिते वठूं था शॉर्ट ब्रेक।